क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा मुल्क भी मौजूद है जिसके सीने के नीचे खरबों डॉलर का तेल छुपा हुआ है, लेकिन इसकी असल ताकत सिर्फ तेल नहीं, यही वो सरजमीन है जहां हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान इबादत के लिए पहुंचते हैं और जहां माजी के सहरा आज मुस्तकबिल के जदीद तरीन शहरों में बदल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सऊदी अरब की। मगर क्या आप जानते हैं कि आखिर सऊदी अरब का कुल रकबा कितना है, इसकी आबादी कितनी है और ये दुनिया के किस हिस्से में वाक़ है, और आखिर वो कौन सी खसूसियात हैं जिन्होंने इस मुल्क को पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना दिया है। आज की इस वीडियो में हम सऊदी अरब के तारुफ, महल वकू, रकबे, आबादी और उन हैरान कुन हकाइक से पर्दा उठाएंगे जिन्हें जानकर शायद आपकी सोच ही बदल जाए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आगे आने वाली मालूमात पहले से भी ज्यादा हैरान कुन होने वाली हैं। अगर सिर्फ नक्शे पर नजर डाली जाए तो सऊदी अरब एक आम मुल्क दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही इसके आदादो शुमार सामने आते हैं अंदाजा होता है कि ये मुल्क मशरिक़े वस्ता की सबसे ताकतवर रियासतों में क्यों शुमार किया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सऊदी अरब के महल वकू की। ये मुल्क एशिया के जनूब मगरबी हिस्से में वाक़ है और जजीरा अरब का तकरीबन 80% हिस्सा अपने अंदर समोए हुए है। इसके शुमाल में उर्दन, इराक और कुवैत, मशरिक में खलीज अरब, कतर, बहरीन और मुत्तहिदा अरब इमारात, जुनूब में ओमान और यमन, जबकि मगरिब में बुहेरा अहमर वाक़ है। यही मुनफरिद जुग़राफ़ियाई महल वकू सऊदी अरब को एशिया, अफ्रीका और यूरोप के दरमियान एक इंतहाई अहम तिजारती और स्ट्रेटेजिक मरकज बनाता है। अब अगर रकबे की बात की जाए तो सऊदी अरब तकरीबन 21,15,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये रकबा इसे दुनिया के बड़े ममालिक में शुमार करता है, जबकि अरब दुनिया में भी ये सबसे बड़े ममालिक में शुमार होता है। इसके वसी सहरा, बुलंद पहाड़ी सिलसिले, लंबे साहिली इलाके और जदीद शहर इसकी जुग़राफ़ियाई खूबसूरती को मजीद मुनफरिद बनाते हैं। आबादी के लिहाज से सऊदी अरब की आबादी तकरीबन 3 करोड़ 80 लाख से 4 करोड़ अफराद के दरमियान है। दिलचस्प बात यह है कि इस आबादी का एक बड़ा हिस्सा गैर मुल्की अफराद पर मुश्तमिल है, जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से यहाँ मुलाजमत, कारोबार और दीगर शोबों में काम करने के लिए आते हैं। हर साल लाखों मुसलमान हज और उम्रा की अदायगी के लिए भी इसी सरजमीन का रुख करते हैं, जिसकी वजह से ये मुल्क पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज बना रहता है। अगर मईशत की बात करें तो सऊदी अरब दुनिया की बड़ी मईशतों में शामिल है। इसकी मजमूई कौमी पैदावार यानी GDP तकरीबन 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर से ज्यादा है, और यही वजह है कि यह मशरिक़े वस्ता की सबसे मजबूत मईशतों में शुमार होता है। अगरचे तेल आज भी इसकी आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है, लेकिन अब विजन 2030 के तहत सियाहत, सनत, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सरमायाकारी के शोबों पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, ताकि मुस्तकबिल में मईशत सिर्फ तेल पर मुनहसिर ना रहे। अब बात करते हैं सऊदी अरब की करेंसी की। यहाँ की सरकारी करेंसी सऊदी रियाल है, जिसे मुख्तसरन SAR कहा जाता है। एक सऊदी रियाल को 100 हिलालों में तकसीम किया जाता है। सऊदी रियाल को दुनिया की निस्बतन मुस्तहकिम करेंसियों में शुमार किया जाता है और बैनुल-अक़वामी तिजारत, खास तौर पर तेल की सनद में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। सऊदी अरब की तारीख सिर्फ चंद दिहाइयों पर मुश्तमिल नहीं बल्कि सदियों पर मुहित है। मौजूदा ममलिकत सऊदी अरब की बुनियाद 23 सितंबर 1932 को रखी गई, जब शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुर्रहमान आले सऊद ने मुख्तलिफ इलाकों को मुत्तहिद करके एक नई रियासत कायम की, जिसे आज ममलकत सऊदी अरब के नाम से जाना जाता है। इस तारीखी दिन की याद में हर साल 23 सितंबर को सऊदी नेशनल डे मनाया जाता है और पूरा मुल्क सब्ज परचमों, आतिशबाजी और मुख्तलिफ तकरीबात के जरिए अपनी कौमी यकजहती का इजहार करता है। सऊदी अरब सिर्फ एक जदीद रियासत ही नहीं बल्कि इस्लाम का सबसे मुकद्दस मुल्क भी है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा जैसे अजीम मुकद्दस शहर इसी सरजमीन पर वाक़ हैं, जहाँ हर साल दुनिया भर से लाखों मुसलमान हज और उम्रे की सआदत हासिल करने आते हैं। यही वजह है कि सऊदी अरब को इस्लामी दुनिया में एक मुनफरिद मजहबी मकाम हासिल है। अगर यहाँ के खानों की बात की जाए तो सऊदी अरब का रिवायती खाना निहायत लजीज और खुशबूदार होता है। सबसे मशहूर डिश कब्सा है, जो खुशबूदार चावल, मसालों और मुर्गी या बकरे के गोश्त से तैयार की जाती है। इसके अलावा अरबी मंदी, शोरबा और मुख्तलिफ अक़साम की अरबी मिठाइयाँ भी बेहद मकबूल हैं। सऊदी मेहमान नवाजी में अरबी कहवा और खजूर पेश करना इज्जत और एहतराम की अलामत समझा जाता है। लिबास की बात करें तो सऊदी अरब में मर्द अमूमन सफेद रंग का लंबा लिबास, जिसे सोब कहा जाता है, वो पहनते हैं। इसके साथ सर पर शमाग या गतरा वगैरह रखा जाता है, जिसे अकाल के जरिए बांधा जाता है। ख़वातीन अमूमन उबाया और हिजाब इस्तेमाल करती हैं, जबकि बहुत सी ख़वातीन अपनी पसंद और
मकामी रिवायात के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज भी इख्तियार करती हैं। हालिया बरसों में सऊदी माशरे में कुछ समाजी तब्दीलियाँ ज़रूर आई हैं, लेकिन रिवायती लिबास आज भी अपनी अहमियत बरकरार रखे हुए हैं। सऊदी माशरा अपनी रिवायात, मेहमान नवाजी और ख़ानदानी निज़ाम के लिए मशहूर है। बुजुर्गों का एहतराम, मेहमानों की इज्जत, ख़ानदान के साथ वक्त गुजारना और मजहबी इक़दार पर अमल करना यहाँ की सकाफत का अहम हिस्सा है। ईद उल फितर, ईद उल अज़हा, रमज़ानुल मुबारक और कौमी दिन इंतहाई जोशो खरोश से मनाए जाते हैं। रिवायती रक्स अल अर्ज़ा भी सऊदी अरब की सकाफत की पहचान समझा जाता है, जो कौमी और सरकारी तकरीबात में पेश किया जाता है। तालीम के मैदान में भी सऊदी अरब ने गुज़िश्ता चंद दिहाइयों में नुमायां तरक्की की है। हुकूमत हर साल तालीम पर अरबों रियाल खर्च करती है और बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भी मुख्तलिफ स्कॉलरशिप प्रोग्राम फराहम करती है। अब बात करते हैं सऊदी अरब के निज़ाम हुकूमत की। सऊदी अरब का निज़ाम हुकूमत अपनी नौइयत के एतबार से मुनफरिद है। यहाँ बादशाहत का निज़ाम राइज है, जहाँ मुल्क का इंतज़ाम और रियासी अमूर एक मुनज़्ज़म हुकूमती ढांचे के तहत चलाए जाते हैं। मुख्तलिफ सरकारी इदारे मुल्क के इंतज़ाम, अवामी खिदमात, मुआशी सरगर्मियों और कौमी तरक्की में अपना किरदार अदा करते हैं। गुज़िश्ता कई दिहाइयों के दौरान सऊदी अरब ने इंतज़ामी निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी को भी शामिल किया है, जिसकी बदौलत बहुत सी सरकारी खिदमात अब ऑनलाइन भी दस्तयाब हैं। इससे शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों के लिए रोज़मर्रा के बहुत से काम पहले की निस्बत कहीं ज़्यादा आसान हो चुके हैं। अगर सऊदी अरब की असल माशी ताकत की बात की जाए तो इसका सबसे बड़ा जरिया तेल की दौलत है। दुनिया के सबसे बड़े साबित शुदा तेल के ज़खायर में से एक हिस्सा इस सरजमीन के नीचे मौजूद है। गुज़िश्ता कई दिहाइयों से सऊदी अरब दुनिया के नुमाया तेल पैदा करने वाले और बरामद करने वाले ममालिक में शामिल रहा है। यही तेल इसकी मईशत की बुनियाद बना और इसी दौलत ने मुल्क को जदीद शाहराहें, बड़े हवाई अड्डे, बंदरगाहें, सनती इलाके और जदीद शहरी सहूलियात तामीर करने के काबिल बनाया। सऊदी अरब से रोजाना लाखों बैरल खाम तेल दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक को बरामद किया जाता है। एशिया, यूरोप और दीगर खित्तों के बहुत से ममालिक अपनी तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए सऊदी तेल पर इन्हिसार करते हैं। यही वजह है कि आलमी तेल की मंडी में सऊदी अरब की हैसियत इंतहाई अहम समझी जाती है और इसकी पैदावार में मामूली तब्दीली भी आलमी मंडी पर असर डाल सकती है। सऊदी अरब अपनी इस दौलत को जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरी तरक्की पर भी खर्च करता रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बुलंदो बाला इमारतें, जदीद तिजारती मराकज़, रिहायशी टावर्स, शानदार होटल, वसी सड़कें और जदीद तामीराती शाहकार इसकी तरक्की की वाज़ेह मिसाल हैं। इनकी तामीर में जदीद टेक्नोलॉजी, मजबूत इंजीनियरिंग और आला मेयार के तामीराती मवाद का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये न सिर्फ खूबसूरत दिखाई देती हैं बल्कि आलमी मेयार पर भी पूरा उतरती हैं। सऊदी अरब के तामीराती शोबे ने हज़ारों इंजीनियरों, मामारों और मजदूरों को रोजगार फराहम किया हुआ है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से माहिरीन यहाँ आकर जदीद इमारतों की तामीर में हिस्सा लेते रहे हैं, जिससे सऊदी अरब का तामीराती शोबा आलमी सतह पर भी नुमाया मकाम हासिल कर चुका है। सऊदी अरब सिर्फ तेल की दौलत पर इन्हिसार करने वाला मुल्क नहीं रहना चाहता, बल्कि वो आने वाले बरसों में दुनिया की मईशत, सियाहत, टेक्नोलॉजी और तफरीह का एक बड़ा मरकज़ बनने की कोशिश कर रहा है। इसी मकसद के लिए सऊदी अरब ने दर्जनों ऐसे अजीम मंसूबे शुरू किए हैं जिन पर खरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे बड़े सहरा में ऐसे जदीद शहर आबाद किए जा सकते हैं जहाँ न ट्रैफिक हो, न आलूदगी और हर चीज़ मसनूई जहानत के जरिए चलती हो? जी हाँ, सऊदी अरब में ऐसे मंसूबे शुरू हो चुके हैं और आइए अब हम आपको इन मंसूबों की सैर करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विजन 2030 की। विजन 2030 सिर्फ एक तामीराती मंसूबा नहीं बल्कि एक कौमी हिकमत अमली है, जिसका ऐलान 2016 में किया गया। इसके बुनियादी अहदाफ में गैर तेली मईशत को मजबूत करना, रोजगार के नए मौके पैदा करना, सियाहत को फरोग देना, आलमी सरमायाकारी को मुतवज्जह करना और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर तामीर करना शामिल है। इस विजन के तहत सबसे मशहूर मंसूबा न्यूम है, जो शुमाल मगरबी सऊदी अरब में तामीर किया जा रहा है। ये एक वसी मुस्तकबिल की स्मार्ट रीजन है जहाँ जदीद टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और मसनूई जहानत पर मबनी शहरी निज़ाम मुतारिफ कराने का हदफ रखा गया है। न्यूम के अंदर कई ज़ेली मंसूबे शामिल हैं, जिनमें दिलाइन, आक्सागोन, ट्रोजीना और संदाला नुमाया हैं। इनमें कुछ मंसूबों पर तामीराती काम जारी है, जबकि बाज़ के अहदाफ और टाइम लाइन में नजरसानी भी की गई है। दिलाइन एक ऐसा शहर तस्वुर किया गया है जो सीधी लकीर की शक्ल में तामीर होगा, जहाँ रिवायती सड़कों और निजी गाड़ियों के बजाय तेज़ रफ्तार अवामी नकलो हमल और पैदल चलने को तरजीह दी जाएगी। इस मंसूबे का मकसद कम फासले, कम आलूदगी और जदीद शहरी जिंदगी फराहम करना है, अगरचे इसके नफाज के शेड्यूल में वक्त के साथ तब्दीलियां भी होती रहती हैं। आक्सागोन को मुस्तकबिल के सनती और बंदरगाही शहर के तौर पर तैयार किया जा रहा है, ताकि जदीद सनत, लॉजिस्टिक्स और समुद्री तिजारत को फरोग दिया जा सके। दूसरी जानिब ट्रोजीना पहाड़ी सियाती इलाका है, जहाँ साल भर तफरीह, खेल और बैरूनी सरगर्मियों पर तवज्जो दी जा रही है। बहुत से लोग समझते हैं कि सऊदी अरब में हर जगह सिर्फ सहरा
राह ही सह रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के मौसम और जुग्राफियाई इलाके भी मौजूद हैं। कुछ इलाकों में शदीद गर्मी होती है, जबकि बाज़ बुलंद मकामात पर सर्दियों में दर्जा हरारत काफ़ी कम हो जाता है। यही तनव्वुर वहाँ के लोगों के रहन सहन पर भी असर अंदाज होता है। सऊदी माशरे में मजहब का किरदार बहुत अहम है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामूलात, कारोबार के औकात, समाजी रवैये और बहुत सी रिवायात मजहबी इक़दार से मुतासिर होती हैं। यही वजह है कि वहाँ की रोज़ाना की ज़िंदगी दुनिया के कई दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ महसूस होती है। एक और हैरान कुन हकीकत यह है कि सऊदी अरब के शहरियों की बड़ी तादाद नौजवानों पर मुश्तमिल है। नौजवान नस्ल तालीम, कारोबार, टेक्नोलॉजी और जदीद तर्ज ज़िंदगी में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अब हम आपको सऊदी अरब के चंद हैरान कुन राजों से रोशनास करवाते हैं। सऊदी अरब में ऊँट सिर्फ एक जानवर नहीं बल्कि सकाफती शनाख्त का हिस्सा समझे जाते हैं। आज भी ऊँटों की देखभाल, अफजाइश और मुकाबले बहुत दिलचस्पी से देखे जाते हैं। बाज़ ऊँटों की कीमत लाखों बल्कि करोड़ों रियाल तक पहुँच जाती है, जो दुनिया के बहुत से लोगों के लिए हैरान कुन बात है। यह भी एक दिलचस्प हकीकत है कि सऊदी अरब में खजूर सिर्फ एक फल नहीं बल्कि रोजमर्रा जिंदगी का अहम हिस्सा है। यहाँ खजूर की बेशुमार अक़साम पाई जाती हैं और मुख्तलिफ इलाकों की खजूरें अपने जायके और म्यार की वजह से अलग अलग पहचानी जाती हैं। सऊदी माशरे का एक और राज ये है कि यहाँ रिवायती लिबास आज भी बड़े फख्र से पहना जाता है। सऊदी अरब में रात की जिंदगी भी कई दूसरे ममालिक से मुख्तलिफ होती है। शदीद गर्मी के बाइस बहुत से लोग शाम और रात के वक्त खरीदारी, मुलाकातों और समाजी सरगर्मियों को तरजीह देते हैं। इसलिए कई इलाकों में रात गए तक रौनक देखने को मिलती है। एक और हैरान कुन हकीकत ये है कि सऊदी अरब में पानी एक इंतहाई कीमती वसीला समझा जाता है। चूँकि मुल्क का बड़ा हिस्सा खुश इलाकों पर मुश्तमिल है, इसलिए पानी के इस्तेमाल में एहतियात पर खास तवज्जो दी जाती है और इसके इंतजाम के लिए जदीद तरीके अपनाए जाते हैं। बहुत से लोगों को मालूम नहीं कि सऊदी अरब में बाज़ पालना भी एक कदीम रिवायत है। बाज़ को ताकत, वकार और महारत की अलामत समझा जाता है और आज भी बहुत से लोग इस रिवायत को जिंदा रखे हुए हैं। सऊदी अरब में तकरीबन 22 से 23 लाख पाकिस्तानी, 23 लाख के करीब भारतीय और 35 लाख के करीब बांग्लादेशी रहते और काम करते हैं। इनमें से ज्यादातर अफराद तामीरात, सेहत, इंजीनियरिंग, होटलिंग, ड्राइविंग, IT, घरेलू खिदमात, सनत और दीगर शोबों से वाबस्ता हैं। अगर आप भी सऊदी अरब में मुलाजमत करना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी मुस्तनद कंपनी या लाइसेंस याफ्ता रिक्रूटमेंट एजेंसी के जरिए जॉब ऑफर हासिल करना जरूरी है। जब कंपनी आपको मुलाजमत की पेशकश करती है तो वो आपके लिए वर्क वीज़ा की कार्रवाई शुरू करती है। इसके बाद मेडिकल टेस्ट, जरूरी दस्तावेजात, पासपोर्ट और दीगर कानूनी तकाजे मुकम्मल किए जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब से मुतालिक बहुत दिलचस्प हक़ाइक़ जिन्होंने इस मुल्क को दुनिया भर में मुनफरिद मकाम दिलाया है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल द कंट्री कोड को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहें। अगली वीडियो में एक नए मुल्क और नई दिलचस्प मालूमात के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।